चलिए बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज जैसा कि आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज आपका जो क्लास है इंडियन एयरफोर्स नेवी पे रिलेटेड फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं उसको डिस्कस करूंगा। और उस क्वेश्चन को आपको अभी दिखाया जाएगा। इस पर क्वेश्चन को आप देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर रिलेटेड मैं थियरी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बेटा अगर यकीन मानिए आप अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप श्योर सेलेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई फर्जी क्वेश्चन उठाया हुआ नहीं है, ये सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और ये आपका एयरफोर्स का सीरीज है। 2019 21 सितंबर को जो क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए, आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। जो बच्चे ऑफलाइन का क्लास प्रयागराज में पढ़े हुए हैं वो इस क्वेश्चन को हो सकता है कर ले जाएं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी इसको पढ़िए और दूर दूर तक उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको ऐसा लगता है कि फिजिक्स टफ है, फिजिक्स से डर लगता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों तक पहुंचाइए और यकीन मानिए आप अगर अच्छे से थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आपको फिजिक्स से डर हट जाएगा और आराम से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। बाकी आगे बहुत ज्यादा बोलना क्या है, पढ़ने के बाद फिर आप इसका फीडबैक देंगे। चलिए बेटा, ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, आज का जो है आपका यहाँ पे जो टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ जो टॉपिक है ये यहाँ पे है, ये आपका रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है? तो बेटा देखो, पृथ्वी पर जो जी का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वो कहां होता है? समुद्र तल पर होता है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट सी लेवल एट द लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। माने स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल के समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बाकी और अलग अलग जगह जाने पर बेटा इसका मान चेंज होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी के मान में परिवर्तन होने के क्या कारण है, तो बेटा देखो, जी के मान में परिवर्तन होने का दो कारण है। पहला है ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकृति और आकार। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, पृथ्वी का रेडियस सभी जगह बराबर नहीं है और स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल GMI अपन RE स्क्वायर। तो वहां पे स्मॉल जी आर पर डिपेंड करता है रेडियस पे, और रेडियस चेंज होगा तो जी चेंज होता है। दूसरा रीजन होता है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन। तो पृथ्वी जो होती है बेटा अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, इस वजह से भी जी का मान चेंज होता है। तो आइए यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि जी का मान मैक्सिमम कहां होता है, मिनिमम कहां होता है, और जब पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तब क्या फर्क पड़ता है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपकी एयरफोर्स के 2019 में 21 सितंबर के दिन पूछा गया है। तो चलिए बेटा, देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए यहां पे बच्चों देखो, एक क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हाँ, चलिए बेटा देखो, यहां पे ये क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है। इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब इन्होंने कहा है कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ ले। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर देती है तो भूमध्य रेखा पर, बेटा ये इक्वेटर पर पूछ रहा है, यहां देखो यहां लिखा हुआ है एट एक्सिस एक्सेशन ड्यू टू एट इक्वेटर। इक्वेटर माने भूमध्य रेखा पर ये पूछ रहा है कि जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब इसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, जीरो, रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे है बढ़ता है, इंक्रीजेस माने बढ़ता है, डिक्रीजेस माने घटता है, जीरो माने जीरो, और रिड्यूस टू जीरो माने जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आइए हम आपका इसका पूरा थियरी डिटेल से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप इनको अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, और इसका सोल्यूशन आपको खुद देना है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कॉपी पेपर लेके बैठ जाइए। थियरी का जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद आप तुरंत इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे हम देखते हैं आगे आपका जो है ये आपका
चलिए बच्चों देखो यहां पे एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि इस पे जो है बेटा देखो एक्चुअली जो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी वो होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो बेटा देखो स्मॉल जी कैपिटल जी में ये रिलेशन होता है, ठीक है, फॉर नियर अर्थ सरफेस, पृथ्वी के नजदीक कक्षा में जब आप पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो ये फार्मूला आपको आएगा और ऑफलाइन के क्लासेस में बच्चों ने पढ़ा भी है, आप लोग जानते भी है। तो बेटा यहां से क्या होता है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर ई स्क्वायर। तो बच्चों अब ऐसे सिचुएशन में जो है, अब इसका वैल्यू जो होता है, जी का वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये कहां होता है बेटा, सी लेवल पर, सी लेवल और एट द लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री, माने स्मॉल जी का मान समुद्र तल के 45 डिग्री अक्षांश पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लैटिट्यूड क्या होता है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ग्लोब आप देखेंगे तो एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, देशांतर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं अक्षांश। तो ये 45 डिग्री अक्षांश पर इतना होता है। तो अब ये पूछा जाता है कि जी के मान में परिवर्तन होने के कारण कितने होते हैं। तो बेटा देखो जी के मान में परिवर्तन होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण आपका ये होता है, पहला कारण होता है ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। बट देखो पृथ्वी की आकृति और आकार, पहला कारण इनका होता है पृथ्वी की आकृति और आकार। देखो ऐसे सिचुएशन में जो होता है आपका, ये मान लिया पृथ्वी है, पृथ्वी पे आपका इस तरह से बना होता है ना, और ये आपका जो होता है वो पोल होता है। यहाँ पे मान लिया आपका क्या है, इक्वेटर है। तो बेटा देखो पोल पर अगर रेडियस आ रही है, ध्रुवों पर अगर इसका रेडियस आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो होता है आपका इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो रेडियस आरई से 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। ये आपका सीडीएस में, जीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूमध्य रेखा पर व्यास कितना ज्यादा होता है। बेटा जब त्रिज्या 21 किलोमीटर है तो व्यास कितना ज्यादा होगा, 42 किलोमीटर, ठीक है। तो वो फिलहाल जीएस पे नहीं जाना है, फिजिक्स पे ही हम आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे जीएस के पर्पज से हमें जीएस नहीं पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। तो बेटा फिजिक्स अगर आप पढ़ोगे तो ठीक है, फिजिक्स के पर्पज से भी आप देख सकते हो। एक्चुअली आप एक आलू ले लीजिए गोल सा और उसमें आर पार सुरंग कर दीजिए, मतलब एक सुई ले लीजिए, आर पार ऐसे चुभा दीजिए और ऐसे ऐसे घुमाओगे बेटा, तो जिस तरह से वो घूम रहा है उस तरह से आपका पृथ्वी घूमती है। फिर उसको निकाल लीजिए और चाकू से काटेंगे तो अब सबसे छोटा गोला ऊपर होगा और यहाँ बिंदी का निशान यहाँ पे होगा जो छेद किया आपने, उससे बड़ा गोला और नीचे होगा, बीच वाला गोला सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा होगा और फिर छोटा होगा। तो बेटा अब ये क्या है, ऐसे जैसे इसके अलग अलग आपने पार्ट बना दिए हैं, तो उन सभी पार्ट को इकट्ठा कर लीजिए और गोल सा दिखाइए। तो बाहर वाले को अलग अलग पार्ट नहीं दिखेगा, तो उसको लगेगा कि ये एक गोला आलू ही है, वही शेप है पृथ्वी का। जिसके अलग अलग जैसे पार्ट है वैसे पृथ्वी में बेटा अलग अलग प्लेट्स हैं। जैसे पोल का गोला ये हो गया, इसके नीचे वाला गोला ये होगा, इक्वेटर वाला गोला ये बनाएगा, ऐसे ऐसे कई ऐसे गोले बनते चले जाते हैं। तो अब देखो ऊपर वाला गोला क्या है, छोटा, इसका रेडियस कम है, बीच वाला गोला बड़ा है, इसका रेडियस ज्यादा है। इसका मतलब इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है और पोल पर रेडियस कम होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो होता क्या है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं डिस्कस करूं एट पोल, पोल पे अगर मैं डिस्कस करूं तो बेटा देखो पोल पर, पोल ये है आपका, यहां पर रेडियस क्या होता है, मिनिमम होता है, रेडियस त्रिज्या, रेडियस इज मिनिमम। बेटा देखो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। और आप जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल स्मॉल जी आर ई में ये रिलेशन होता है, अगर रेडियस मिनिमम होगा तो जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब इस कैपिटल जी क्या हो जाएगा, विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब कैपिटल जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जी आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से बेटा अगर हम इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट ए था और ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर।
भूमध्य रेखा पर। बेटा देखो, इसको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंडियन एयर फोर्स का ही बच्चा पढ़ सकता है, ये सीडीएस वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, या जो बच्चे फिजिक्स में जीके पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जीके का ही सेक्शन अभी चल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, इक्वेटर पे क्या होता है, रेडियस इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, तो आप यहां पे बताओगे रेडियस बी मैक्सिमम। बेटा इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम होगा, और रेडियस चूंकि जी और आदि में क्या रिलेशन होता है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आदि स्क्वायर है, तो यहाँ पे रेडियस मैक्सिमम होगा तो जी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल जी विल बी मिनिमम। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका इक्वेटर पे आपका आ जाएगा जी मिनिमम हो जाएगा। अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि जी का मान सबसे कम कहां होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है, इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम होता है। आ गया समझ में। ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, पोल पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। और जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चल रहे हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम से मैक्सिमम चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जी का मान बढ़ेगा। और जब आप पोल से इक्वेटर आएंगे तो मैक्सिमम से मिनिमम आ रहे हैं, तो इसका मतलब जी का मान घटेगा। जब आप ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो ऐसे सेक्शन में बेटा आपका जी का मान क्या होगा, घटेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज और आपको बता दूं, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है बेटा W बराबर होता है मास इंटू जी। तो कभी भी किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, वो जितना रहता है उतना ही रहता है, जी बदलता है इसलिए भार बदलता है। तो मैं आपको बता दूं, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पृथ्वी पर अगर किसी आदमी का द्रव्यमान 30 ग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा, 30 ही ग्राम होगा बेटा। ये एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा चीज, चंद्रमा पर जो होता है जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6वां हिस्सा हो जाता है, इसलिए चंद्रमा पर अगर हम भार देखेंगे तो पृथ्वी पर जो भार होता है उसका 1/6 हो जाता है। तो अगर ये कह दिया जाए पृथ्वी पर किसी भी बॉडी का भार 60 है तो चंद्रमा पे क्या होगा, अच्छा से भाग दे दीजिए, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका। अच्छा बेटा 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, दोनों इंडिया सीडीएस का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन ये बोला गया है एनडीए में कि 5 किलोग्राम का पिंड है, उसको हम भूमध्य रेखा इक्वेटर से पोल की तरफ ले जा रहे हैं, बताइए क्या सही होगा। तो उसमें पहला ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ेगा, मास इंक्रीजेस, द्रव्यमान घटेगा, मास डिक्रीजेस, वेट बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, वेट इंक्रीजेस, और वेट डिक्रीजेस, भार घटेगा। तो बेटा देखो पहली चीज तो है मास बदलता ही नहीं, तो 2 ऑप्शन ऐसे काट दो आप, ठीक है। अब बच्चा भार बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप पता करो यहां पे कि जी बढ़ेगा कि घटेगा। अच्छा बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो जब हम चलते हैं आगे तो यहां पे आपका देखो जी का मान जब इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो जी का मान बच्चों बढ़ेगा, और जब जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, वेट इंक्रीजेस। बस सीधी सी बात है। कौन सा इसमें फिजिक्स बहुत टफ है, आसान तो है। और ये तीनों क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में आए हुए हैं। मेरी बात नहीं मानना है तो 5 साल पेपर चेक करके देख लो, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। बेटा मैं 12 साल से प्रयागराज में पढ़ा रहा हूं और बहुत फेमस कोचिंग का डायरेक्टर भी रहा हूं, ठीक है, और हूं अभी भी ओनर हूं, ठीक है। तो मुझे ये बताने आपको मुझे ये नहीं बताना है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। 11 साल से पढ़ा रहा हूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा सब देख रहा हूं हर साल के बच्चों को, ठीक है। तो आप इसको यकीन मानिए, पढ़िए, और इस पर भी यकीन नहीं होता है तो जाकर के आप आंसर पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब जी के मान में परिवर्तन होने के 2 कारण होते हैं। पहला होता है पृथ्वी की आकृति और आकार, तो इसका मतलब ये पृथ्वी का त्रिज्या जो होता है वो बराबर नहीं है सभी जगह, इसलिए जी का मान बराबर नहीं होता है, बस सीधी सी बात है। अब दूसरा एक चीज होता है बेटा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरा बताया गया है आपको। जब मैंने बताया था आपको एक जियोस्टेसिस सैटेलाइट पढ़ाया था तो वहां पे डिस्कस किया था बेटा, तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो दूसरा रीजन ये होता है। तो चलिए दूसरा रीजन एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर भूल जाता है तो फिर से इस थ्योरी को पढ़ लेना यार, लेकिन क्वेश्चन को रटना नहीं, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए आगे इस पे देखते हैं बेटा। देखो अब इसमें दूसरा रीजन जो होता है वो आपका होता है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट
इट्स ओन एक्सिस। पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन। अब बेटा देखो पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस से जो है वो क्या है, ये सीधा होना चाहिए, तो ये 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, तो इनका पोल ऐसे है, मान लिया ये पोल ऐसे है और ये बीच में हो गया ये इक्वेटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जिसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इनको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है बेटा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही चीज कहा जाता है। अच्छा, ये इनका होता है पोल, जिसको हम कहते हैं ध्रुव, पोल को हम कहते हैं ध्रुव। अब बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि अगर मान लिया कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से P डैश पर आता है और ये एंगल थीटा बनाते हुए कोई भी बॉडी अगर इस पे घूम रहा है, तो रोटेशन के दौरान पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पर जो G का मान होता है वो डेरिवेशन करने के बाद आता है बेटा आपका G डैश इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब बेटा यहां पे देखो होता क्या है, G जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है उसके सी लेवल पर, आर ई क्या है, उस पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा क्या है, ये कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, बताऊंगा क्या होता है, और थीटा क्या है, एंगल है। अच्छा बेटा कोणीय वेग क्या होता है, जब भी कोई बॉडी सर्किल में घूमता है तो, चलो रेखी वेग क्या होता है, रेखी वेग ये होता है कि जब कोई बॉडी सीधी रेखा में कुछ विस्थापित होता है कुछ समय में, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है, रेखी वेग होता है। उसी तरह से जब भी कोई बॉडी सर्किल में ऐसे घूमता है तो क्या करता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो एंगल उसका डिस्प्लेस हो रहा है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, माने एंगल अपॉन टाइम। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय, माने उसके द्वारा बनाया गया कोण बटे समय या एंगल अपॉन टाइम, ये चीजें होता है। तो यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर हम ये देखें एट पोल, पोल की बात करते हैं, और दूसरा बात करेंगे एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर इक्वेटर। अब बच्चों देखो इसमें जो हो जाएगा आपका, देखो पोल पे क्या हो जाता है, पोल पे देखो एक्चुअली यहां पे अगर हम देखें इसको इस तरह से तो ये हो जाएगा आपका, बेटा देखो अगर हम इक्वेटर ऐसे कर दें और ये पॉइंट P को यहां से कर दें तो देखिए जब ये पोल पे आएगा तो थीटा 90 हो गया, और इक्वेटर पे है तो थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो पोल पे हम रखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और इक्वेटर पे रख देंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब बेटा इसका वैल्यू रख देना है, कुछ नहीं आपको रटना ही नहीं, इसका वैल्यू आप रखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा करके दिखाता हूं, आप भी कर सकते हो। देखो थीटा बराबर यहाँ पे 90 रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी, ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कास स्क्वायर 90, और कास 90 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा जो भी होगा इसके साथ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो किसी चीज में हाथी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हाथी ही आता है, माने 0 ही आता है। तो यहाँ पे जी डैश बराबर आपका क्या आ गया, जी। तो पोल पर, ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है तो उस समय क्या होता है, जी डैश बराबर जी। और इक्वेटर पे क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेटर पे आ जाएगा देखो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। देखो कास स्क्वायर 0 डिग्री होगा और कास 0 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। तो इतनी चीजें आ गई। अब बेटा देखो एक पोल पर क्या है, जी डैश बराबर जी, और इक्वेटर पर क्या है, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो कौन ज्यादा है, यहाँ जी में से ओमेगा स्क्वायर आर ई घटाया जा रहा है, माइनस हो रहा है, और यहां पर जी डैश बराबर क्या है, जी। आप बताओ, आपके पास 20 रुपए है, कोई नहीं ले रहा है, और दूसरे बच्चे के पास 20 रुपए, उसमें से कोई पैसा निकाल ले रहा है, तो क्या होगा, किसके पास ज्यादा होगा, आपके पास ज्यादा होगा, जिसका माइनस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें माइनस हो रहा है, इसमें माइनस नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब पोल पर जी का वैल्यू क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। देखो थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं पूरी थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि पूरा इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप कर सकें। बहुत स्लो बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, इक्वेटर पे बेटा देखो यहां पे क्या हो जाएगा,
जी में से घटाया जा रहा है, इसका मतलब ये जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहां से भी पता चल गया आपको कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे जी का मान मिनिमम होता है। चलो अब अगली कहानी आ गई। अब ये क्या है, रोटेशन के दौरान है। अगर ये कह दिया जाए कि यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, तो बेटा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप बताइए कि जब कोई लड़का सीधी रेखा में दौड़ता है तो उसका कुछ वेग होता है, लेकिन वो सीधी रेखा में दौड़ना ही बंद कर दिया, एक जगह ऐसे खड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उसका रेखीय वेग जो होगा वो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। इसी तरह से पृथ्वी जब रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पे, ऐसे ऐसे, आप लट्टू नचाए ना, ऐसे बांध करके ऐसे नचाते तो नाचता है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है, रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों होता है। तो पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, माने रोटेशन स्टॉप होगा, तो क्या चीज जीरो होगा बेटा, कोणीय वेग जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब घूमेगा ही नहीं तो कोणीय वेग कैसे होगा, जब हम चलेंगे ही नहीं तो हमारा वेग कहां से होगा, रेखीय वेग कहां होगा। जब हम चलना बंद कर देंगे तो हमारा रेखीय वेग जीरो हो जाएगा, उसी तरह से पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो उसका कोणीय वेग जीरो हो जाएगा। आ गया समझ में बच्चों। तो अब देखो कोणीय वेग, माने अगर ये कह दिया जाए इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो कोणीय वेग का मान जीरो हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग बेटा ऐसे केस में जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, माने इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेशन देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो। क्लियर। अब बेटा देखो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होने से पोल के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे आपका घर है, पड़ोसी का घर है, आपके घर में दूध रखा हुआ है, पड़ोसी के घर में दूध रखा हुआ है, आपके घर में बच्चा है, पड़ोसी के घर में बच्चा है, बिल्ली आई आपके घर का दूध पी के भाग गई और पड़ोसी का नहीं पी, तो फर्क किसको पड़ेगा, आपके बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, दूध आपको बाहर से लाना पड़ेगा। जिसके यहां नहीं पी है उसके यहां तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से कोणीय वेग जीरो हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, 5, 10, 25, 50 कुछ भी हो जाए, पोल पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जी डैश इस पर ओमेगा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ध्रुव पर जी का मान इस पे क्या होगा, अनचेंज होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। माने स्मॉल जी एंड वेट क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। भाई जब पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर देगी तो कोणीय वेग जीरो हो जाएगा, और कोणीय वेग जीरो हो जाएगा तो ध्रुवों पर जी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और जब जी नहीं चेंज होगा तो बेटा वेट चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ध्रुवों पर जी और भार का मान वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। लेकिन फर्क पड़ेगा, इक्वेटर पे तो फर्क पड़ेगा बेटा। इसके घर में बिल्ली दूध पी गई है तो इसका तो दूध कम ही पड़ गया, दूध तो खत्म ही हो गया। अब बच्चे को पिलाना है तो इसको तो फर्क पड़ेगा ही, कहां से पिलाएगा, खरीद के लाएगा दुकान से, ठीक है। पड़ोसी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ तो है ही। तो वही चीज यहां पर है, जी जीरो हो जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा, इक्वेटर पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, अब बेटा देखो यहां पे ओमेगा जीरो कर देंगे तो जीरो करने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा बच्चा, देखो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस, ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर आ रही है, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी। तो भूमध्य रेखा पर कोणीय वेग जीरो होने से जी जीरो हो गया, तो जी डैश का मान जी हो गया। पहले कितना था, जी डैश बराबर जी में से कुछ घटाया जा रहा था, अब जी डैश बराबर जी है, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। 20 रुपए आपके पास है, कोई पैसा 1-2 रुपए चुरा रहा है, चुराना बंद कर दिया, फिर आपके पास 20 रुपए हुआ तो क्या हुआ, बढ़ा ना। अगर 20 में से 2 भी रुपए चुरा लिया तो कितना बचेगा, 18 रुपए, लेकिन चुराया ही नहीं, वही रह गया, तो आपका क्या होगा, 20 रुपए रहेगा। तो देखो यहाँ चुराया नहीं, यहाँ जी डैश बराबर जी हो गया, और यहाँ जी में से ओमेगा स्क्वायर आ रही चुरा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब आप बताएंगे जी डैश इज इंक्रीज्ड बाई ओमेगा स्क्वायर आर डी। तो बेटा देखो ये आएगा, तो पृथ्वी अचानक घूमना बंद करेगी तो
ध्रुवों पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पे जी का मान ओमेगा स्क्वायर आर ई बढ़ जाएगा। और जी बढ़ेगा बेटा तो भार क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो भार W बराबर क्या होता है, मास इंटू जी। तो मास की जगह m हो जाएगा और g की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो इस तरह से मास m ओमेगा स्क्वायर, वेट इनका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर g का मान ओमेगा स्क्वायर आर ई बढ़ेगा और वेट का मान ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर आदि बढ़ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर किसी को कोई इसमें दिक्कत हो तो फिर से इसको पढ़ लेना, और ना समझ में आए तो फिर से बताना, फिर से इस टॉपिक को बना दूंगा। अब बेटा इस पे रिलेटेड चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आपने पढ़ा है तो आप इसको जरूर कर ले जाएंगे। अब बताओ कहां से फिजिक्स टफ है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं आपके। कैसे आप बोलते हो कि सर मैं फिजिक्स में फेल होकर के आता हूं। तमाम कोचिंग के बच्चे आते थे मेरे पास, सर मैं फिजिक्स में फेल हो रहा हूं, दून का बच्चा कहीं और का बच्चा कहीं और का बच्चा, काहे फेल हो रहे हो बेटा। इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा ही नहीं। फिजिक्स को मस्ती मस्ती से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, कैसे नहीं आएगा। चलिए अब आप कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या होगा, क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो है नहीं तो तुरंत पता चल जाता। फिलहाल आप कमेंट करके लिखिएगा क्या आंसर आपका है, ईमानदारी से लिखिएगा, और इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिए। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जी के मान में परिवर्तन होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है पृथ्वी की आकृति और आकार, दूसरा कारण होता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, पृथ्वी का रोटेशन। और दूसरे कारण में अगर पृथ्वी ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर देगी तो ध्रुवों पर जी और वेट का मान कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या होगा, जी का मान ओमेगा स्क्वायर आदि बढ़ जाएगा और वेट m ओमेगा स्क्वायर आदि बढ़ जाएगा। जी का मान इक्वेटर पे मिनिमम होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है। इक्वेटर से पोल जाएंगे बढ़ेगा, पोल से इक्वेटर आएंगे घटेगा। ठीक है, द्रव्यमान कभी भी किसी बॉडी का नहीं बदलता है, जी बदलता है इसलिए भार बदलता है। तो आप चाहे यहां रहिए, चंद्रमा पे रहिए, सूर्य पे, कहीं भी जाइए, आपका द्रव्यमान वही रहेगा। हाँ, चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है, इसलिए जो भी बॉडी का भार यहाँ पे जो भी रहेगा चंद्रमा पे उसका छठवां हो जाएगा। जैसे किसी भी बॉडी का भार पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा में 60 में 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 10, तो वह कितना हो जाएगा 10। भार चेंज होगा क्योंकि जी चेंज होता है। तो मुझे लगता है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया। एबव अर्थ सरफेस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने नेट में डिस्कस किया है, वहां पे भी थ्योरी मिल जाएगा। तो बेटा मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, एग्जाम में आया हुआ, फिर उसका थ्योरी अच्छे से क्लियर कराऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये है, देखिए आपका ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर देती है, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, क्या हो जाएगा। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण का क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा ये भूमध्य रेखा पर त्वरण में क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पोल पर तो अनचेंज होता है, भूमध्य रेखा पर जी डैश का मान क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर ई इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर ई इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर दे लिए होंगे और अच्छे से कर लिए होंगे। तो बेटा इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। आ गया समझ में। कौन कहता है फिजिक्स टफ है, कौन कहता है फिजिक्स नहीं आ रही है। बेटा आप रटोगे, फार्मूला पढ़ोगे तो आप ज्यादा समय तक पढ़ोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। खेल खेल में ऐसे पढ़िए और यकीन दिलाता हूं आपको फिजिक्स समझ में आएगा ही आएगा। ऑफलाइन के क्लासेस में तमाम बच्चों ने तो ऐसा बोला था कि
उनको फिजिक्स समझ में ही नहीं आता था, फिजिक्स पढ़ना सीख लिया उन लोगों ने। तो मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर थियरी सुनेंगे तो आप फिजिक्स खेल खेल में सॉल्व करेंगे, और जब एग्जाम आएगा तो आप उसमें कर पाएंगे। और ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं खुद सिलेक्टेड हूं, ठीक है ना। तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि टीजीटी पीजीटी, बेटा यही क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आएगा, यही जीआईसी लेक्चरर में आएगा, यही नीट का क्वेश्चन है, यही एयरफोर्स का क्वेश्चन है, सबका पैटर्न एक ही है। अरे यार फिजिक्स में क्या उठा देगा, जी से रिलेटेड है तो क्या उठा देगा, उसी में से तो पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालो, जो भी टॉपिक हो उसको कमांड कर डालो, कैसे आता है, बाहर से आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, समझ करके पढ़ो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ में आए हो तो इसको दूर दूर तक बताओ बेटा बच्चों को, और दूर दूर तो इसको सब्सक्राइब करवाइए, इसको लाइक कराइए, आगे बढ़ाइए, ताकि हर गांव का वो बच्चा जो शहर में आके नहीं पढ़ सकता वो इसको पढ़ पाए। ठीक है बच्चा, आज का क्लास इतना ही है, ठीक है, ओके।